माह का बड़ा इंतजार, मार्च में लागू होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इन वाहनों को मिलेगी छूट। दिल्ली में 2019 से 20 में जहां 4% ई व्हीकल होते थे, वहीं पॉलिसी के आने के बाद 2022 से 23 में यह आंकड़ा कुल वाहनों में 12% तक जा पहुंचा। ये देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली सरकार 2020 में ये पॉलिसी लेकर आई थी। दिल्ली सरकार ने पुरानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत 1 जनवरी 2024 और उसके बाद खरीदे गए ई वाहनों पर सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में सबसे प्रोग्रेसिव ई व्हीकल पॉलिसी लेकर आई थी। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी नागरिक जिसने 1 जनवरी 2024 और उसके बाद ई व्हीकल खरीदे हैं, उन्हें जो सब्सिडी नहीं मिली थी वह भी अब दी जाएगी। अब सब्सिडी 1 जनवरी 2024 और उसके बाद हर व्हीकल को खरीद पर लागू होगी। यही नहीं, जो भी ई व्हीकल खरीदेगा उसे रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के तहत पॉलिसी को अब मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल राजधानी में 7 अगस्त 2020 को ईवी पॉलिसी लागू की गई थी, जो बीते वर्ष समाप्त हो चुकी है। इसे 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। इस दौरान दिल्ली में ई वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ईवी पॉलिसी ने दिल्ली में ई वाहनों के लिए दिल्ली में जमीन तैयार की। इसके तहत चार्जिंग स्टेशन समेत दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ। इसी क्रम में वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगस्त 2023 में हर 100 वाहनों की बिक्री में औसत 12 ई वाहन थे। 2022 में ईवी की बिक्री में 2021 की तुलना में 2.5 गुना वृद्धि हुई। ऐसे में ईवी पॉलिसी दिल्ली में वाहनों की वजह से प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस पॉलिसी के अलावा परिवहन विभाग ईवी पॉलिसी काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगले साल पुरानी पॉलिसी को समाप्त कर नई लागू की जाएगी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन DSFDC कर्मचारियों को रुके हुए वेतन के लिए 17 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि DSFDC की कर्मचारियों की तनख्वाह भी शुरू कर दी गई है। कॉरपोरेशन समाज के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और दिव्यांगजनों को सस्ती दरों पर लोन देता है। मुझे जेल भेजकर इस कॉरपोरेशन को बंद करने की साजिश रची गई थी ताकि गरीबों को मदद न मिल सके।